ठीक से नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चलाना है। देखो बड़े वाले जार के साथ में एक छोटा जार फ्री है। भोर के 4:40। अब सुबह उठी हूँ मैं, अपनी हथेलियों को देखकर भगवान जी को प्रणाम करके प्रार्थना करती हूँ उनसे। मैंने आज के वीडियो में सब कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म में ये दिखाने की कोशिश की है कि मेरी सुबह भोर से पूजा करने के बाद तक का, थोड़ी देर बाद तक का समय कैसे निकलता है। तो विदाउट एनी कट अगर सारा लंबा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ना जाने कितने घंटों का वीडियो होगा, इसलिए शॉर्टकट में आपको शेयर कर रही हूं। धरती माँ को प्रणाम करके नीचे उतरी हूं, लाइट मैंने ऑफ की है। सो स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जैसे ही मैं सोकर उठती हूँ सबसे पहले अपना बिस्तर में समेटती हूँ। आज मैं इस रूम में अकेली ही सोई थी क्योंकि आंचल की नाइट शिफ्ट की जॉब रहती है, तो एस्ट्रो भी उसी के पास सो गया दूसरे रूम में, तो मैं यहाँ सो रही थी। तो बिस्तर को पूरा समेट के चादर मैं पूरी सही करती हूँ और कोई देख के ये नहीं बता सकता है कि मैं अभी सो के उठी हूँ इस पर से। तो जैसे ही सोकर उठे अपना बिस्तर ज़रूर से समेटना चाहिए। ये इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, बड़ा ख़राब चीज़ है ये। हर चीज़ में ये चीज़ ख़राब है कि एकदम बिखरा बिस्तर पड़ा रहे, उसको समेटना चाहिए। बस आंचल के रूम में जाके मैंने नाइट लैम्प को बंद किया है और उसके बाद में सीधे हॉल में घर के मंदिर में मैं आती हूँ भगवान जी को प्रणाम करने, अपनी कुल देवी माँ को प्रणाम करने और धन्यवाद बोलने कि इतना सुख शांति का जीवन आपने दिया है। 2 वक्त की रोटी, जो चैन की रोटी मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन की एक सुबह फिर से देखने को मिली, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बार आपका धन्यवाद है। तो सोकर उठने के बाद प्रार्थना करने से लेकर यहाँ मैं बालकनी में आती हूँ, इतने में उजाला हो जाता है। अभी हो जा रहा है कोलकाता में उजाला, क्योंकि अब पूरी मतलब ठंडी चली ही गई। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे हल्की सी स्वेटिंग हो रही है। अब पता नहीं ठंड लौट के आई तो वो बात अलग है, बट आप देख सकते हैं हल्का सा कुहासा दिख रहा है, मगर ठंड नहीं है कोलकाता में अब, तो उजाला अच्छा खासा हो जाता है। थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहती हूँ, हमेशा ऑलवेज़ अपने साथ समय बिताती हूँ, खड़ी रहती हूँ और पक्षियों की आवाज़ सुनती रहती हूँ। बस उसके बाद में जाती हूँ किचन में, और किचन में जाने के बाद मैं चूल्हे को प्रणाम करती हूँ और फिर चढ़ाती हूँ अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। तो आज जो ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका सुबह का रूटीन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस आपकी रिक्वेस्ट पर ही ये मैं शेयर कर रही हूँ आज। तो यहाँ 2 ग्लास पानी ले लिया है, हमेशा की तरह। ज़्यादातर पानी को गर्म करके ही पीती हूँ मैं। तो 2-4 दिन के बाद अगर कभी मैं करी पत्ता लेती हूँ या फिर 1 टुकड़ा हल्दी, अदरक और करी पत्ता, 2 काली मिर्च, ये मैं ऐसे ही बासी मुंह चबा के और पानी पीती हूँ, तब मैं फिर गरम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पानी मैंने गरम किया है और मैंने लिया है 1/4 टीस्पून से भी कम दालचीनी का पाउडर। दालचीनी मैं ज़्यादातर लेती हूँ और उससे मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन बहुत अच्छा बनाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो दालचीनी के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप सुबह नहीं ले पाते हैं तो चाय में हल्की सी 1 चुटकी डाल के ले लीजिए, दाल में डाल के ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, या उसको डालकर ही खाना बना लीजिए। तो कैसे भी करके कंज्यूम करते हैं, बस उसी में अच्छा वर्क करती है। बस पानी पीने के बाद में ये 2 बर्तन भी थे। अभी रात में क्या है ना, ये थोड़े से बर्तन थे तो मैंने फिर बास्केट में नहीं रखे हैं, और पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद
इनको मैं पोंछ पाँच के बर्तनों को रख देती हूँ। तो बड़े आराम आराम से मैं अपना काम करती हूँ। और ये है कि घर में मेरा चिंकी भी बोलता है आपको ओसीडी है, कोई मतलब कंघा भी बाल काट के रखा तो कंघा उठा के रख देना। तो ठीक है ना, ऐसी ओसीडी अच्छी होती है। ऐसी ओसीडी होने से घर साफ सुथरा तो रहता है कम से कम। ये 15 रुपया करके एक बास्केट है, तो 10 लाई हूँ मैं। किस काम के लिए मैं इतनी सारी बास्केट लाई हूँ ये आपको मैं आगे शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में। बस पानी पिया है मैंने और उसके बाद में यहाँ मैंने अपना योगा मैट निकाला है और बिछा के बैठ के आराम से मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज किया है और योगा किया है, प्राणायाम। तो अगर मैं नाइटी पहन के बैठी हूँ तो फिर मैं उस दिन सिर्फ प्राणायाम ही करती हूँ, क्योंकि इन दिनों मैं देखती हूँ कि मेरे थाइज़ में साइड में काफ़ी दर्द होता है, जिससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो सूर्य नमस्कार करना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है और काफ़ी स्टेप्स हैं उसके, तो फिर उसको मैं स्किप कर देती हूँ। बट प्राणायाम में स्किप नहीं करती हूँ। तो योगा हो गया और योगा करने के बाद में मैट को तय बना के जगह पे रखना। सारी चीज़ें मेरे घर में बिल्कुल जगह पे मिलेगी, एक भी सामान इधर उधर नहीं। तो सुबह उठकर काफ़ी सारे काम होते हैं घर के, जिसको करने के बाद मेरा समय आता है नहाने जाने का। और अगर जैसे कि धूप नहीं निकली है, ठंडी हवा चल रही है, तो आराम से बैठी रहती हूँ मैं थोड़ी देर। कहते हैं ना कि अपने साथ समय ज़रूर निकालना चाहिए, तो मुझे बड़ा पसंद है। तो देख सकते हैं आप, अभी भी धूप नहीं निकली है, बट नहाने के टाइम पे ना गर्म पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा लग रहा है नहाने में। और कोलकाता में जिस हिसाब की सर्दी इस साल पड़ी है, ऐसी तो कभी पड़ती है नहीं। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा ना, 13 साल के बाद में ऐसी ठंड पड़ी है कोलकाता में, क्योंकि बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी। तो इतनी पहन ओढ़ के रहने की आदत नहीं है कि शॉल, स्वेटर, मोजा, टोपी, बट इस बार काम आ गए शॉल, स्वेटर, मोजा। दिमाग में दुनिया भर की टेंशन सब कुछ रहता है, मगर सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, अकेले बैठो और सारा काम भी हो गया। धूप भी अभी ज़रा सी भी नहीं निकली है। अब ये है कि गर्मी आ जाती है तो इस टाइम से धूप निकलना शुरू हो जाता है। बट अकेले बैठो, अपने साथ समय बिताओ, कितना अच्छा लगता है। कोई भी मतलब बोलते ना चिल्ला चिल्ली, शोर शराबा कुछ नहीं। मुझे बहुत पसंद है सुबह सुबह उठ के, कोई झमेला नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। वैसे भी घर में कोई चीखना चिल्लाना हमारे होता नहीं है, एकदम नहीं। बहुत से घरों में आप देखिए, जैसे कि सामने जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ही मारती है बच्चे को, उनके घर से रात को मैं लगभग मैंने 11:30 पौने 12 तक काम किया है अपने मोबाइल में। इतना चिल्ला रही थी ये लेडी, मतलब ये भी नहीं सोचते हैं कि चलो ठीक है, सामने भी कोई रहता है, बगल में कोई रहता है, आस पड़ोस में कोई रहता है, पूरी सोसाइटी है। और आपके इस तरीके से चिल्लाने से, आपके ऐसे व्यवहार से क्या छवि बन रही है आपकी, ये भी नहीं। तो एक नेचर में आ गया है। तो ऐसे घरों में क्या होता है कि लोगों को रहने का मन नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा भागेंगे बाहर जहाँ ज़्यादा कलेश होता है। आदमी रहना भी वहीं पसंद करता है जहाँ सुख शांति हो, कलेश ना हो। लड़ाई झगड़ा सबके घर परिवार में कभी ना कभी होता ही है, कहीं नहीं होता ऐसा नहीं है, बट डेली डेली रोज़ सुबह से रात तक। गीज़र ऑन करके आई हूँ, पानी गर्म हो गया होगा, जाती हूँ नहाने। चलिए, बिल्कुल ही भोर का समय हो रहा है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहाने जाऊं, उसके बाद मिलती हूँ।
तो नहाने जाने से पहले मैं यहाँ मंदिर के पास में पोंछा कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि कमेंट सेक्शन में एक बार ये भी आया है कि आपकी वाली सेम वॉशिंग मशीन मैंने ली है, तो अगर पॉसिबल हो तो एक बार शेयर कीजिएगा कि उसको आप कैसे चलाते हैं। तो बस वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। कि कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था फिर से कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है सेम मैंने भी वही वॉशिंग मशीन ली है। तो ये गोदरेज ऑर्डरा है और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। 6.5 केजी इसकी कैपेसिटी है। और आपने कहा था कि आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चलाना है मशीन, कैसे क्या है। देखिए, सबसे पहले तो उसमें आपको पूरी बुकलेट भी मिलती है और जो इंस्टॉल करने आएंगे वो भी आपको बता के जाएंगे। फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ। जैसे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, ये पावर का बटन है। अब यहाँ पर वॉश, रिंस, स्पिन जो भी आपको करना है उस हिसाब से आप इसको प्रेस कीजिए। तो मैं इसको वॉश पे करूँगी, तो ये रिंस, स्पिन सब होके निकलेंगे, वॉश होके। और यहाँ पर है रेगुलर, डेलिकेट, हैवी, क्विक वॉश। तो डेली जो होता है वो मैं क्विक वॉश करती हूँ। 29 मिनट्स का होता है वो। ये रहा। आपके कपड़े किस हिसाब से हैं वो आप देख लीजिए। तो हाई, मीडियम, लो, मिनिमम आप वाटर लेवल रख सकते हैं। तो मैं मीडियम ही रखती हूँ क्योंकि कपड़े हैं अच्छे, और कपड़े से बस इतना नीचे ही रहता है मीडियम, तो वो आराम से धुल जाते हैं। आज मैंने थोड़े से कपड़े इसमें ज़्यादा डाले हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इतने कपड़े आप डाल सकते हैं, बट फिर भी वॉशिंग मशीन हम लोग चलाते हैं तो देख लेते हैं कि भाई 2-4 कपड़े और क्या रखना, साथ में धुल ही जाएंगे, तो वो उस हिसाब से मैं डाल देती हूँ। तो ये लिक्विड मैंने डाल दिया है। स्टार्ट का बटन बस दबा दीजिए, स्टार्ट और पॉज लिखा हुआ है। पानी यहाँ से आने लग जाएगा। यहाँ पानी का फ्लो आपको कम दिखाई देगा, बट यहाँ आयरन भी बहुत ज़्यादा है। तो जो मैंने आपके साथ में वॉशिंग मशीन का पूरा पाइप एंड ऑल क्लीन करने के लिए एक पाउडर शेयर किया था, तो आज रात को मैं वो इसको डाल के छोड़ दूँगी, तो पानी का फ्लो अच्छा हो जाएगा। टेबल पर आपको काफ़ी सारी शॉल दिखाई दे रही होंगी जो तय बना के रखी हुई हैं, और जो थोड़े बिखरे से हैं वो तो एक दुपट्टा और गमछा है। जो दुपट्टा मैं ओढ़ूंगी और गमछे को मैं धोने डालूंगी। तो ये जो शॉल वगैरह हैं ये सारी मुझे अब वॉश करनी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं। मैं कोलकाता से बाहर जा रही हूँ और आपके पास आने वाले हैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो कहाँ जाने वाली हूँ, कब जाने वाले हैं, वो तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली व्लॉग के थ्रू। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह तैयार हो गई हूँ नहा के और जा रही हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। आप भी अगर मॉर्निंग पर्सन हैं और मेरी तरह सुबह ही उठते हैं, आप हो सकता है कि मुझसे भी पहले आप उठते हों, तो जो भी मॉर्निंग पर्सन है वो इस व्लॉग से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सुबह उठने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन फ्रेश फील होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम
वो जो मैंने जल चढ़ाया जेड प्लांट में, वो भोलेनाथ जी को लोटा चढ़ा के जो जल होता है वो उसमें चढ़ाया। तुलसी के पौधे को छोड़ के किसी में भी चढ़ा लीजिए। और अब मैंने सूर्य नारायण भगवान जी को जल चढ़ाया है। उसके बाद सारे जितने भी प्लांट हैं सब में मैंने वाटरिंग की है। राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जो एक्स्ट्रा में मेरे पास मंदिर के बर्तन रखे हुए हैं वो भी सारे पीतल के बर्तन ही हैं। इनफैक्ट जो बास्केट है वो भी पीतल की है, वो मुझे गिफ्ट में मिली थी गृह प्रवेश में, तो उसी में मैंने एक्स्ट्रा सारे बर्तन रखे हुए हैं। अब पीतल तांबा क्या है ना, रखे रखे थोड़ा सा मटमैला सा हो जाता है, तो बीच बीच में जैसे इस दिन मैंने जो भी मुझे थोड़े काले काले से लग रहे थे उनको निकाला, पीताम्बरी से मांजा सारे बर्तनों को, जो नहीं डेली यूज़ में नहीं आते उनको भी मांज के पूरा पोंछ के सुखा के फिर से रखा मैंने। तो ये सब काम जो हैं ये देख के कर लेना चाहिए, वरना थोड़ा ज़्यादा समय निकलता है तो बर्तन ख़राब से हो जाते हैं। और ये नया आज चंदन का डब्बा खोला है मैंने। तो मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता स्थापित हैं मैं सभी को यही वाला चंदन का टीका लगाती हूँ। भोलेनाथ जी के लिए बस एक अलग से वाइट वाली जो भस्म आती है वो है, तो इसके बाद वो लगाती हूँ। बस सारा मंदिर रेडी करने के बाद में यहाँ बैठ के मुझे अच्छा खासा समय लगता है। मैं करती हूँ नाम जप, या पाठ करना है तो इसके बाद में पाठ करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने दीपक को प्रज्वलित किया है और की है मैंने आरती। ये नीम का है। हाँ। बहुत अच्छा है। और देखो बड़े वाले जार के साथ में एक छोटा जार फ्री है, बट चलेगा भी थोड़ा दिन। अच्छा। हाँ। अब जैसे गर्मियों के दिनों में हाँ यही लगता है ज्यादा। हाँ, जैसे बहुत ज्यादा घर में चींटी वगैरह ये सब लगती है, चींटी है, मक्खी मच्छर लगते हैं, तो आप नमक से या फिटकरी से अपना घर पोंछ दीजिए, पाउडर करके फिटकरी से। इतना बढ़िया काम करता है। नीम पाउडर आता है, थोड़ा सा पानी में वो डाल के उससे पोंछ लो, चींटी मक्खी मच्छर एकदम नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। तो ये मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट मील है, और यहीं खड़ी खड़ी मैं बात कर रही थी अपनी हाउस हेल्पर से। पूजा के काफ़ी समय के बाद आपसे मिल रही हूँ, तो ये ले लिया है, और इसमें 10-12 या 14-15 मैं ले लेती हूँ मखाने। ये मैं खाती हूँ, उसके बाद मैं मेडिसिन लेकर कुछ और खाती हूँ। तो बस पूजा के थोड़ी देर बाद तक का समय मैंने आपके साथ आज शेयर किया। आई होप आज का ये मॉर्निंग रूटीन मेरा आपको पसंद आया होगा। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।